हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड मैं वीडियोज को बनाती हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन होता है, न्यू नोटिफिकेशन एम्स का आता है, उस पर मैं अपडेट्स देती हूँ और इन सब सारे टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाती हूँ और गाइड करती हूँ बच्चों को इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो कैसे क्रैक कर सकते हैं और प्रिपरेशन के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो आज का मैं किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो आज का जो भी टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो वीडियो है, जो बच्चे एम्स भोपाल में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल्स में भी, तो उनके लिए सारे एवरीथिंग अबाउट द एम्स भोपाल, यानी कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या करना पड़ता है। अगर बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था कि मैम फर्स्ट ईयर में हमारा क्या टाइमिंग रहता है, इन एंड आउट का क्या हमारी क्लासेस का टाइम रहता है, हम नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था। तो बहुत ही मोस्ट वेटेड वीडियो हो सकता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने बहुत पहले मुझे कमेंट किया था, लेकिन मैं ये वीडियो अब बना रही हूँ। तो हम इसमें बात करेंगे हॉस्टल इन एंड आउट का रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में, फिर उसके बाद से हमारा कॉलेज का क्या टाइमिंग है, कॉलेज टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, हॉस्पिटल पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, हमारा क्या टाइमिंग होता है हॉस्पिटल पोस्टिंग का, कितने टाइम हमें हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिलती है, इन सब सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो भी आपका डाउट है, ये सब सारा डाउट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग हॉस्टल टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम हॉस्टल में कब तक आ सकते हैं, रात में या फिर मॉर्निंग में हम कब हॉस्टल से निकल सकते हैं। तो हॉस्टल टाइमिंग है हमारा नाइट का 12 ओ क्लॉक, यानी कि रात के 12 बजे तक आप हॉस्टल में आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके मॉर्निंग का 5 या 6 जब भी आपको जाना हो, वॉक पे जाना हो, आप जा सकते हैं। लेकिन हॉस्टल में इन और आउट का एक रजिस्टर होता है, उसमें मेंशन करना रहता है कि हम वॉक पे जा रहे हैं, अपना नाम अपना रूम नंबर लेकर कैसे जाना होता है। एक चीज और, लेकिन जैसे न्यू एडमिशन होता है, अभी जो फर्स्ट ईयर आएंगे 2024 के स्टूडेंट, उनके लिए एंटी रैगिंग का केस ना हो जाए, तो एंटी रैगिंग के लिए उनका जो शेड्यूल है, टाइमिंग है, तो उनका टाइमिंग थोड़ा सा कम रहता है, 2 से 3 मंथ का लगभग। वो हमारा ऑफिशियली नोटिस आ जाता है कि हाँ इन बच्चे बाहर जा सकते हैं, तो वो यानी कि 7 बजे से बाद वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो बस फर्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे उनका भी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद से ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, तो फिर वो भी 12 बजे तक रात में हॉस्टल में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलेज का क्या टाइमिंग होता है और हॉस्पिटल की क्या पोस्टिंग की टाइमिंग है। तो एम्स भोपाल में जो हॉस्पिटल की पोस्टिंग की टाइमिंग है, फर्स्ट ईयर में मतलब लगभग 3 आवर्स का कुछ मंथ में रहता है, यानी कि 9 to 12 और 12 to 1 ओ क्लॉक वो होता है हमारा। कभी कभी उनका 2 क्लासेस चलती है, बायोकेमिस्ट्री की या फिर न्यूट्रिशन की। तो यानी कि जो हॉस्पिटल की पोस्टिंग की टाइमिंग है 9 to 1 ओ क्लॉक है, यानी कि 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक है हॉस्पिटल की पोस्टिंग की टाइमिंग। फिर उसके बाद से 1 घंटे का लंच होता है, 1 से 2, फिर 2 बजे से लेकर के 5 ओ क्लॉक शाम को 5 बजे तक फिर कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, 3 आवर्स की, 1 आवर्स की एक पीरियड्स होती हैं, यानी कि 3 क्लासेस चलेंगी 2 से, ठीक है। और हॉस्पिटल पोस्टिंग का टाइमिंग फिर लास्ट में जैसे ही उनके सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, जो बचे रहते हैं, फिर उनकी भी टाइमिंग 9 से 1 ओ क्लॉक हो जाती है। तो एक तरह से कहें तो फर्स्ट ईयर के लिए उनकी जो हॉस्पिटल पोस्टिंग की टाइमिंग है 9 to 1 ओ क्लॉक है। तो सारे स्टूडेंट्स का 9 से लेकर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 9 ओ क्लॉक से लेकर के 1 ओ क्लॉक तक हॉस्पिटल पोस्टिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड के बारे में। तो देखिए ड्रेस कोड का क्या है कि हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग जब हॉस्पिटल में लगती है उसके लिए एक अलग ड्रेस कोड है, हमारी जब कम्युनिटी पोस्टिंग लगती है 3rd ईयर में उसके लिए ड्रेस कोड अलग है, और हमारी जब ओटी पोस्टिंग लगती है उसके लिए ड्रेस अलग है, और हमारा कॉलेज का जो होता है हम सिविल ड्रेस में जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों कमेंट आया था कि क्या मैम फर्स्ट ईयर में हम टॉप जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन मोस्टली फर्स्ट ईयर्स को अलाउ नहीं होते हैं, उन्हें
कुर्ती पहननी होती है फर्स्ट ईयर्स में। अगर वो कुछ मंथ के बाद में फिर पहनने लगते हैं, लेकिन शुरू में उन्हें कुर्ती पहनना रहता है, कुर्ती और जींस पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये है ड्रेस कोड्स के बारे में। तो ड्रेस कोड्स के बारे में मैंने नहीं बताया क्या कलर है। देखिए, जो हमारी हॉस्पिटल जो पोस्टिंग होती है उसमें आपने देखा होगा हल्का सा पिंक कलर के टाइप से होता है और हाफ एप्रन रहता है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे हॉस्पिटल पोस्टिंग की ब्लॉग्स बनाया हुआ है अपने ड्रेस कोड में, तो आप जा करके देख सकते हैं। वो स्क्रब टाइप से रहता है, एक वो ड्रेस कोड है, और एक हमारा ओटी जो होता है, ओटी का ग्रीन स्क्रब रहता है हमारा। फिर उसके बाद से हमारी एक कम्युनिटी पोस्टिंग होती है जिसमें सूट और सलवार रहता है। उस पर भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सारे ड्रेस कोड्स के बारे में। तो आपको एम्स भोपाल का ड्रेस कोड अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे एप्रन हाफ एप्रन है, फुल स्लीव्स का एप्रन नहीं है, हाफ स्लीव्स एप्रन है। तो ये हो गया ड्रेस कोड के बारे में। फिर हम लोग चलते हैं मेस के बारे में, ठीक है ना। मेस का क्या टाइमिंग है खाने का? तो मेस का टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में 7 o'clock से लेके 9:13 तक रहता है, यानी कि 7 बजे से लेके 9:30 तक मॉर्निंग में हमें नाश्ता ब्रेकफास्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद से दोपहर में हमारा 1 घंटे का लंच होता है, यानी कि 12:30 से लेकर के 2:30, यानी कि 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 2:30 PM तक हमें लंच मिलते हैं दोपहर में। ठीक है ना। उसके बाद से फिर हमें इवनिंग में 5 से लेकर के 6 o'clock तक इवनिंग में हमें स्नैक्स मिलता है। ठीक है, और फिर हमारा रात में होता है डिनर। तो डिनर के लिए हमारा 8 o'clock से लेकर के 10 o'clock तक, यानी कि 2 hours का हमें डिनर का टाइमिंग मिलता है, 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक। ये हो गया हमारा मेस का टाइमिंग। और एक चीज और, अभी फिलहाल में हमारा मेस चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके पहले प्राइवेट सेक्टर्स के मेस थे हमारे यहाँ, तो कॉर्पोरेट मेस चलता था। अभी इंस्टीट्यूशनल मेस कर हो गया है, यानी कि एज ए सरकारी मेस जिसको बोल सकते हैं, तो ऐसा हो गया है। तो उसके लिए अभी हमारे बहुत सारे मेस में चेंजिंग हुई है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पे रूल रेगुलेशंस के बारे में, और मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी बता देती हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे साल में एक स्पोर्ट्स होता है जिसका नाम है प्रवाह, जिसमें सारे स्पोर्ट्स होते हैं, सारे बच्चे खेलते हैं उसमें, नर्सिंग हो के स्टूडेंट्स हो या फिर MBBS के स्टूडेंट हो, मतलब सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं, UG के स्टूडेंट्स खेलते हैं। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद से कभी कभी बीच में ऐसे टूर्नामेंट के नाम पे भी कुछ कुछ गेम्स हो जाते हैं, तो वो बैच वाइज होते हैं, एक बैच इंटर बैचेज होते हैं उसमें। तो ऐसे करके सारे स्पोर्ट्स का भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जिम भी है, तो जिम आप सुबह में भी जा सकते हैं, ठीक है, और आपको इवनिंग शिफ्ट में भी जा सकते हैं, यानी कि 2 शिफ्ट में यहाँ पे जिम भी चल रहा है। मॉर्निंग का जो शिफ्ट है वो 5 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक है। ठीक है, और वहीं पे जो इवनिंग का भी शिफ्ट है सुबह के 5 o'clock से लेकर के रात के 10 o'clock तक है, यानी कि शाम में भी 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक है, और मॉर्निंग में भी आपका 5 बजे सुबह मॉर्निंग से लेकर के दिन के सुबह 10 बजे तक है। तो ये रहा हमारे जिम के टाइमिंग। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। एक चीज और, बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि मैम क्या नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप अब देख लो, मैंने पूरा टाइमिंग बता दिया, हॉस्पिटल की भी पोस्टिंग और कॉलेज की भी पोस्टिंग, और अटेंडेंस की बात नहीं बताई मैंने, तो मैं बता देती हूँ अटेंडेंस कितना % रहना चाहिए। तो आपका क्लिनिकल का जो पोस्टिंग है तो उसमें 100% अटेंडेंस चाहिए होता है, और जो आपका कॉलेज की पोस्टिंग होती है, कॉलेज का जो है, कॉलेज हम जाते हैं क्लासेस के लिए, उसमें हमें 80% अटेंडेंस चाहिए होती है। तो इस अटेंडेंस को ध्यान में रखते हुए क्या आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? आप खुद सोच सकते हैं आपके पास कितना टाइम बचेगा, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, एकेडमिक्स के बारे में आप लोग को ऐसा लगता होगा कि नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे तो नीट की प्रिपरेशन कर ही लेंगे। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है, बच्चे करते भी है, लेकिन सिलेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब हम फ्री माइंड होते हैं तो पढ़ते हैं तो फिर पूरा हमारा फोकस एक चीज पर होता है
लेकिन जब हम कॉलेज में चले आए हैं यहाँ पे, और वो भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, तो आपको पूरा रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करना रहता है, फॉलो करना रहता है। अगर आप रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ तुरंत एक्शंस लिए जाते हैं। तो आपको मैं ये डरा नहीं रही हूँ, मतलब सच में ऐसा है, तो आपको फॉलो करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो जाता है तो फिर इससे क्या होगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, पहले आपको अटेंडेंस जो भी आपके शॉर्ट हो उसे कंप्लीट करना होगा। तो ये सब सारी चीजें को ध्यान रखना होता है। तो आप खुद भी मतलब इस बात से मेरे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका मतलब प्रिपरेशन करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, आप प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब कि बहुत सारे बच्चे आके कुछ भी कमेंट कर देंगे, बोल देंगे आप डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रही हूँ, जो सच है मैं वही बता रही हूँ।